ॐ सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। मीमांसा दर्शन की 362वीं कक्षा, मीमांसा दर्शन के 9वें अध्याय का द्वितीय पाठ चल रहा है। आज आगे हम 10वें अधिकरण को देखेंगे। पृष्ठ संख्या 2489, सूत्र संख्या 34। सामगान के संदर्भ में पीछे चर्चा चल रही थी और उसमें अन्यों में विकृति में अतिदेश होता है नहीं होता है, कैसे होता है, वो सब चर्चा थी। अब इसी में स्तोभ के बारे में भी चर्चा की जा रही है। शीर्षक है उत्तरयोः स्तोभाति देशाधिकरणम। बात के जो दो मंत्र हैं त्रिच में, उसमें स्तोभों के अतिदेश का अधिकरण है। स्तोभों का अतिदेश होता है, ऐसा यहां पर ये सिद्धांति सिद्ध करेगा। पीछे जो हमने देखा था उसमें उन्होंने कहा कि जो गान है, गान का ऊ है, वो बाद की ऋचाओं में योनिरिक के अनुसार नहीं होता है, उनका अपने वर्णों के अनुसार होता है, वहां प्राप्त नहीं था। लेकिन स्तोभ को ये बाद के दो मंत्रों में प्राप्त करवा रहे हैं। तो पूर्व पक्षी पहले कह रहा है स्तोभस्य एके द्रव्यांतरे निवृत्तिम ऋग्वत। एके, कुछ लोग, कुछ आचार्य लोग स्तोभ की द्रव्यांतर में निवृत्ति चाहते हैं। द्रव्यांतर का मतलब बाद के जो दो मंत्र हैं वो द्रव्यांतर की तरह से हो गए, क्योंकि ऋक जो है वो द्रव्य कहलाएगा। तो योनि ऋक है वो तो मूल हो ही गई, और बाकी के जो दो मंत्र हैं वो द्रव्यांतर शब्द से कहे जा रहे हैं। तो द्रव्यांतर में उसकी निवृत्ति होती है, ऋक्वत, ऋक के समान। भाष्य कवतीषु रथंतरम गायति। तो कवती क वाली ऋचाओं में रथंतर साम को गाता है। रथंतरम उत्तरयोर गायति, बाद की दो ऋचाओं में रथंतर को गाता है। यद योन्याम तद उत्तरयोर गायति, योनि में जो साम है वही बाद के दो मंत्रों में गाता है। इति, ये जो वचन है, तत्र उत्तरावर्णवशेन गातव्यम इत्येतत् समधिगतम। पिछले अधिकरण की बात को कह रहे हैं कि उत्तरावर्ण, उत्तरा ऋक के वर्णों के अनुसार गान करना चाहिए। ये तो हमारे को समझ में आ गया, सिद्ध हो गया। अथेदानीम इदम संदेयते, अब ये संदेह हो रहा है कि किम स्तोभा प्रदिश्यन्ते न इति। स्तोभों का प्रदेश यानी अतिदेश किया जाएगा या नहीं किया जाएगा, फिर भी वहां पर प्राप्त होंगे या नहीं होंगे। किम प्राप्तम, तो पूर्व पक्षी कह रहा है न प्रदिश्यन्ते इति, वो नहीं जाने चाहिए। कुतः गीतिर ही सामन स्तोभा, क्योंकि उत्तर में तो गीति जाएगी केवल, क्योंकि ऊपर का कवतीषु रथंतरम गायति, तो रथंतर साम है वो बाद वाले में भी जाएगा, या तो बाद वालों में यद योन्याम या उत्तरयोर, ये जो सारे के सारे हैं ये साम के लिए कहा गया है। तो गीतिर ही साम, गीति तो साम है, न स्तोभा, स्तोभ तो साम है नहीं कि वो भी बाद वालों में जाए। स्तोभ साम में नहीं आते, गीति ही साम में आती है, ऐसा पूर्व पक्षी कह रहा है। या गीति सा प्रदिश्यते, जो गीति है उसका तो अतिदेश किया ही जा रहा है कि बाद के उसमें भी, बाद के दो मंत्रों में भी उन्हीं का प्रयोग किया जाए। यद योन्याम तद उत्तरयोर गायति इति, गायति शब्द संबंधात, चूंकि यहां पर गायति भी शब्द है तो गान का ही अतिदेश होगा, क्रिया गीति गान वाली है इसलिए। अपिच, और अपना हेतु रख रहा है पूर्व पक्षी, ऋक शब्दार्थ ही असंबध्यमान स्तोभो अनर्थक स्यादिति। जो स्तोभ है, कुछ जो छोटे छोटे अन्य निरर्थक शब्द होते हैं या सार्थक भी होते हैं, वो जब जुड़ते हैं तो ऋक शब्दों के साथ में, उनके अर्थों के साथ में असंबद्ध होते हुए,
ऋक शब्दों के जो अर्थ हैं उनके साथ में असंबद्ध हो जाएंगे ये कौन से ऋक हैं? जो बाद वाली दो ऋचाएं उनके लिए कह रहे हैं कि प्रथम मंत्र में हमने ले लिया उसको, तो उत्तरवर्ती ऋक शब्दों के साथ में असंबद्ध होंगी। तो शब्दों के साथ असंबद्ध होंगी मतलब शब्दों के अर्थ के साथ में संबद्ध नहीं हो पाएंगे। वो कैसे नहीं होंगे वो तो आगे बताएंगे एक शब्द का उदाहरण देते हुए। तो ऋक शब्दार्थ ही असंबध्यमान स्तोभो असंबध्यमान स्तोभो अनर्थक स्यात्, वो व्यर्थ भी हो जाएगा, कोई प्रयोजन नहीं है। तस्मादपि न प्रदिश्येत, इसलिए भी इसका अतिदेश नहीं करना चाहिए। पूर्ण विराम ले लीजिए यहां पर, प्रदिश्येत पूर्ण विराम, तो अतिदेश नहीं होना चाहिए इसका स्तोभों का। अपीचा कह करके और बात कह रहे हैं, अपीचा क्वचित भवती वचनम, कुछ जगह ये वचन भी होता, ऐन्द्रियाम अवभृत साम गायती इति। ऐन्द्री ऋक होती है, अवृत साम का गान करता है वहां पर। अवभृत में अवभृत गमन के समय ये गाया जाता है ऐन्द्री गान, इंद्र देवता से संबंधित है। ऐन्द्रियाम अवभृत, ऐन्द्री ऋचा में, इंद्र देवता वाली ऋचा में अवभृत साम का गान करता है। तो तत्र अनुपपत्तिर भवेत, वहां पर असिद्धि हो जाएगी, यानी जो स्तोभ है उसको जब आगे जोड़ेंगे तो वहां पर असंगति हो जाएगी। कैसे? उसको पूर्व पक्षी बता रहा है, शीत कर्मा ही इंद्रो वाक्य शेषेभ्यो अवगम्यते। इंद्र जो है ये इंद्रिय ऋचा है और इंद्र देवता वहां पर है, तो इंद्र शीत कर्म वाला है, ठंडक देने वाला है। यानी वृष्टि होती है तो इंद्र यानी वृष्टि से जोड़ते हैं तो ठंडक होती है, उससे शीतलता आती है। तो शीत कर्मा ही इंद्र, इंद्र तो शीत को लाने वाला है। कैसे पता लगता है? वाक्य शेषेभ्यो अवगम्यते, वहां जो अन्य वाक्य कहे गए हैं उन वाक्य शेषों से इस बात का पता लगता है। और तस्य तपति इत्यनेन संबंधो न स्यात्, तपति को विपरीत अल्प विराम ले लीजिए। तो ये जो तपति शब्द है ये यहां पर स्तोभ के रूप में प्रयोग किया जाएगा। अग्निष्टपति, अग्निष्टपति ये शब्द है, तो अग्नि तो तपती ही है, तो ये बाद वाले मंत्रों में भी जहां इंद्र देवता है वहां भी करेंगे तो तपन जो शब्द है इस स्तोभ के रूप में काम में आ रहा है, तो इंद्र के साथ में संगत नहीं लग रहा है, वो तो शीत कर्मा है। तो तस्य तपति इत्यनेन संबंधो न स्यात्, तस्मात् स्तोभस्य ऋगंतरे निवृत्ति ही, तो स्तोभ की ऋगंतर में निवृत्ति हो जाती है, यानी से वहां से हट जाता है। यथा जैसे कि ऋगक्षराणाम गीतित्वात् निवृत्तिर एवं स्तोभाक्षराणाम इति, जैसे ऋग के जो अक्षर हैं उनके अगीति होने के कारण से निवृत्ति हो जाती है, ऐसे ही स्तोभाक्षरों की भी निवृत्ति हो जाएगी अगीति होने के कारण से। तो इसका उत्तर अब सिद्धांति दे रहा है 35वां सूत्र, सर्वातिदेशस्तु सामान्या लोकवत विकार स्यात्। इसमें सबका अतिदेश होना चाहिए, यानी इनका भी स्तोभों का भी अतिदेश होना चाहिए इस सामान्य होने से। क्योंकि जैसे स्वर आदि और चीजें भी ली जाती हैं गान में, गायती में मानते हुए, तो स्तोभ भी गान के अंतर्गत आते हैं, ऐसा सिद्धांति बताएगा। उसके सहित ही, स्तोभ के सहित ही गान होता है। ये तो पूर्व पक्षी था जिसने गान और स्तोभ को अलग कर दिया था। सिद्धांति कह रहा है कि स्तोभ से युक्त ही गान होता है, साम गान होता है, तो इसलिए वो तो साथ ही आएंगे। तो सर्वातिदेशस्तु सामान्य, तो उसके समान है और भी चीजें जाती हैं, ये भी लोकवत, जैसे कि लोक में भी ऐसा बोला जाता है, इसी तरह से लोकवत विकार है स्यात्, तो वहां पर विकार होना चाहिए, परिवर्तन करना चाहिए बाकी की दो ऋचाओं में भी। तो सिद्धांत कहता है नहीं तदस्ति स्तोभानाम निवृत्ति रीति, स्तोभों की निवृत्ति होती है, बात ठीक नहीं है। सर्वातिदेशो भवती, सभी का अतिदेश होता है यहां पर। तो कैसे? ऋक् स्तोभ स्वर काल अभ्यास विशिष्टाया गीते साम शब्दो वाचक। ये जो साम शब्द है वो किसका वाचक है? गीते है वाचक, गीते है साम शब्दो वाचक। साम शब्द गीति का वाचक है, लेकिन किन से विशिष्ट गीति का वाचक है? तो कहा कि ऋक विशिष्ट गीति का वाचक है, ऋक भी होनी चाहिए वहां पर। ऋक भी होती है, स्तोभ भी होता है, स्वर भी होता है, काल भी होता है, अभ्यास भी होता है। इन सब से विशिष्ट जो गीति होती है उसमें शाम शब्द का प्रयोग होता है। बिना इन विशेषणों से युक्त जो गीति होती है उनको साम थोड़ा ना कहेंगे, वो तो फिर सामान्य गान हो जाएंगे, साम गान तो नहीं कहलाएगा। तो इनसे विशिष्ट होते हुए ही जो गान होता है उसी को साम कहते हैं। इनसे विशिष्ट जो गीति होती है उसी को साम कहते हैं।
तो पूर्व पक्षी पूछता है कथम अवगम्यते, सिद्धांति कहता है तत्र प्रयोगात, और ऐसा ही प्रयोग होता है। यदि स्तोभा निवर्तेरन तत्कृतो विशेषो नोपसंगृहित स्यात्, अगर आप यहां स्तोभ को हटा लोगे गान में, सामगान में, तो उससे किया गया जो विशेष है वो यहां पर संग्रहित नहीं हो पाएगा। वो शब्द ही हटा लोगे तो फिर करोगे कैसे वहां पर गान। तत्र शब्दोपाध्यता, और ऐसे में शब्द की बाधा होगी। शब्द का मतलब है श्रुति की बाधा होगी। तो वचन है कि यत योन्याम तद उत्तर ओर गायती, तो साम को वहां पर गान के लिए कहा जा रहा है। तो साम इनसे विशिष्ट गान ही तो साम कहलाता है। तो अगर आप स्तोप को हटा लोगे तो जो साम को बाद की ऋचाओं में गाने की बात है वो बात वाक्य विधि संगत नहीं हो पाएगी, यानी कमी हो जाएगी उसमें। तो तत्र शब्दों बाध्यता, बाध्यता शब्द की बाधा होगी, शब्द का आप विरोध कर दोगे। तस्मात स्तोभा प्रदिश्यन्ते, स्तोभों का भी अतिदेश किया जाता है। तत्वोक्तम, जो ये कहा था इसके विषय में पूर्व पक्षी कह रहा है कि इस विषय में तो मैंने कहा था कि ऋक् शब्दार्थ ही असंबध्यमाना स्तोभा अनर्थका भवेयुः। तो तत्वोक्तम या यत्तोक्तम जैसे भी होता है कि जो ये कहा था मैंने, ये आक्षेप दिया था, पूर्व पक्षी ने पहले कहा था कि ऋक् शब्दों के अर्थों के साथ में ये असंबद्ध होते हुए अनर्थक हो जाएंगे स्तोभ। तो सिद्धांत कह रहा है अत्र ब्रूमा लोकवत, लोक के समान होगा, न अनर्थका भविष्यन्ति, अनर्थक नहीं होंगे। कैसे? तद्यथा लोके गायन ही अंग वस्तुकानी यानी नाम प्रक्षिप्यन्ते। तो यहां पर गायन ही की जगह गायक ही, ये पाठभेद मिलता है। लोक में गायकों के द्वारा, या जो गाते हैं उनके द्वारा गायन ही, गायक ही, अंग वस्तुकानी यानी नाम प्रक्षिप्यन्ते, जो अंग नामक चीजें, शब्द वहां बीच बीच में डाल दी जाती हैं, प्रक्षिप्त की जाती हैं। तानी गीति काल गणनार्थानी, वो गीति के काल की गणना के लिए होती है। गीति का काल होता है, ताल चलती है, एक समय में होता है, तो वो अक्षर हैं, शब्द हैं गीत के, वो तो पूरे कर नहीं रहे, तो उसको पूरा करना होता है, तो बीच में ये चीजें डाल करके उसको पूरा किया जाता है, काल को पूरा किया जाता है। तो गीति काल गणनार्थानी, उसकी गणना हो जाती है उससे। और न अर्थ संबद्धाय उच्चार्यन्ते, अर्थ के संबंध के लिए तो उच्चरित होते ही नहीं है। आप जो ये कह रहे हो कि अगर इनका उच्चारण करेंगे तो अर्थ से संबद्ध नहीं हो पाएंगे, तो बोले अर्थ से संबंध करने के लिए तो उच्चरित ही नहीं होते, प्रयोजन ही नहीं है। ये तो उसमें काल की गणना के लिए और उसको काल को व्यवस्थित करने के लिए होते हैं। सुखम ही अक्षरेर गीति काल परिच्छिद्यते, इन अक्षरों के द्वारा गीति का काल सुखपूर्वक परिच्छेद को प्राप्त होता है। इतनी देर तक इस गीति का, इस धुन को यहां तक गाएंगे, फिर ये करेंगे, फिर ये ऊपर उठाएंगे, फिर नीचे जाएंगे। तो ये जो भिन्न भिन्न समय में किया जाता है गान क्रमशः, तो उसका ठीक तरह से परिच्छेद इनके होने से हो जाता है। ये होते हैं तब तक पता है कि ये बोलेंगे तब तक पूरा समय हो जाएगा, फिर आगे का करेंगे। तो सुखपूर्वक, सुखम ही अक्षरेर गीति काल परिच्छिद्यते, ये प्रयोजन है। गीति का काल अच्छी प्रकार से वहां पर परिच्छेद को प्राप्त होता है। तद्वद इहापि काल परिच्छेदार्थानी स्तोभाक्षराणी अनुवर्तेरनिति, उसी प्रकार यहां भी काल के परिच्छेद के लिए स्तोभ के अक्षरों का अनुवर्तन करना चाहिए, वो अनुवर्तित होंगे। हाँ, स्वर शब्द से को अर्थ उदात अनुदात स्वर, ऋक् स्तोभ स्वर काल, तो स्वर इति उदात अनुदात स्वरित भवति। हाँ, स्तोभ और स्वर, हाँ, उदात अनुदात नहीं, उदात अनुदात स्वरित के अलावा भी जैसे होता है ना, अलग स्वर होते हैं, 7 स्वर होते हैं। तस्य चर्चा, हाँ, वो स्वर माने जाएंगे। पंचम स्वर सा रे ग म प ध नि सा, प ध नि, ये जो सारे हैं ना, ये स्वर कहलाते हैं, ये गान में भी आते हैं। इनके बिना वो नहीं हो पाएगा। ये जो है ना, सारे ग म प ध नि, सारे ग म प ध नि, 7 होते हैं ना, ये 7 स्वर होते हैं। सप्तम स्वर में बोल रहा है, पंचम स्वर में बोल रहा है। जैसे अपन कहते हैं ना, प ध ध, ये जो धैवतः स्वर, ऐसे वो नाम है, इनके प्रतीक के रूप में सारे गामा प ध नि ये चल रहे हैं आजकल। नैषाद स्वर, ऐसे निषाद नी, ऐसे ये अलग अलग होते हैं। इनके जो संस्कृत में प्रचलित हैं उन्हीं के प्रतीक के रूप में आजकल ये है। आजकल थोड़े हिंदी के नाम कुछ अलग भी हैं, लेकिन ये प्रतीक के रूप में वही 7 स्वर है।
तो ये गान में ही आते हैं। वेदमन्त्राणां पाठं यदा कुर्वन्ति तदा तो धैवतस्वर इति धैवतस्वरेण एव तो न गायन्ति ऊंचे पता नीचे ही नहीं है ना हमारे को, गाते नहीं है, हमको पता ही नहीं है। यही तो बात है, वो सामगान से युक्त जब करेंगे तब ये स्वर भी आएंगे। वहां लिखा है कि अगर आपको इसको गाना है तो कौन से स्वर से गान करोगे, तो दैवत स्वर है तो दैवत स्वर में गाना होगा। संपूर्णस्य मंत्रस्य संपूर्ण का दैवत नहीं, उसका अपना जो भी होता होगा वो तो अब गान की प्रक्रिया ही नहीं पता है। उदात अनुदात स्वरित और उदात्त भेदन अनुदात स्वरित तो रहेंगे, उदात्त अनुदात स्वरित की कोई बात नहीं है, लेकिन अलग अलग उसमें गाते हैं ना, किस ऊंचाई पे जा करके आप गा रहे हो। जैसे सारे गामा में सा नीचे होता है, फिर रे ऊंचा होता है, ग म प ध नी सा, सब सबके अलग अलग है ना। सा नी प ध म नी, सा नी ध प म ग रे सा, ये जो क्रम है ना एक विधिवत क्रम में चलता है, वो ऐसे ही नहीं ऊंचा नीचा हो जाता है। वो उसके बटन जो होते हैं, इसके खटके होते हैं हारमोनियम या इसके, वो बिल्कुल वही देते हैं। बीच में एक भी इधर दब गया ना तो वो बेसुरा हो जाता है। क्रम है उसका अपना। तो कहां हमारे को गाना है, किस तरह से गाना है? यदापि कश्चित् यंत्रेण गायनं करोति हाँ, तो एकस्मिन्नेव तो न तिष्ठति। यदि संपूर्णस्य एक में तो नहीं होता मन्त्रस्य है। एकस्मिन् स्वरे भविष्यति तो कथमिति न अवबुध्यते। भाई कुछ गाने होते हैं ना जो कुछ, जैसे कि मुकेश के गाने करें तो वो नीचे गा गाते हैं, वो दुख दुख के क्या कैसे गाने क्या कहते हैं उनके, सैड सॉन्ग्स बोलते हैं उनके। होता है लेकिन फिर भी एक स्तर होता है, एक में सारे जाते हैं। अब ये पूरा पता नहीं है ना, वो तो मैं आपको बोल ही चुका हूं कि इसकी कैसे वहां संगति होती होगी, लेकिन ये स्वर है, प्रधानता से कथन होता होगा। कुछ चीजें होती हैं तार स्वर से गाए जाते हैं बहुत ऊंचे, वो सब चीजें वहां ऊंची ऊंची चलती हैं। वहां ऊंचे में भी ऊंचा नीचा तो होता ही है, नीचे में भी ऊंचा नीचा होता है वो, लेकिन उनके इन स्वरों का जो भी विधान होगा उसके तार सप्तक, वो सप्तक भी 3 होते हैं। हाँ, ये जो सप्तक है, सप्तक भी मंत्र सप्तक बिल्कुल नीचे वाला, फिर मध्य और फिर तार, उसमें भी अंतर होता है। छंद शास्त्र में भी आता है, तो उससे संबंधित ही है ये गान, स्वर को लेकर के उससे जुड़े हुए हैं ये चीजें। आगे तो सिद्धांति और आगे कहता है पुष्टि में, अन्वयम चापी दर्शयति, बोले इनके अन्वय को भी शास्त्र से बताता है, दिखाता है। अन्वयतश्चापि स्तोभान दर्शयति, अन्वय के द्वारा भी स्तोभों को दर्शाता है कि स्तोभ वहां पर जाते हैं। क्या है वो अन्वय? तो इसको आगे से आगे वाला वचन विपरीत अल्प विराम में लीजिए। यत्र आर्चिकानि पदानि निवर्तन्ते स्तोभा गेम्माश्च अनुयंती थी, जहां पर आर्चिकानि पदानि, जो ऋक के पद हैं, ऋचा से संबंधित पद है, वो निवृत्त हो जाते हैं, समाप्त होते हैं, वहां पर स्तोभा गेम्माश्च, स्तोभ और गेम वहां पर उनका अनुनयन होता है, वो साथ में वहां पर आ जाते हैं। तो स्तोभ क्या है? तो स्तोभा, तो स्तोभ तो स्तोभा एवं, स्तोभ तो स्तोभ ही होते हैं, उसको क्या बताएं। तो अर्थ शून्य शब्दों का जो आलाप किया जाता है, स्तोभ किसको कहते हैं? अर्थ शून्य शब्दों का जो आलाप किया जाता है। आजकल आलाप बोलते हैं, गान करते करते बीच में आ ऊ करके बहुत लंबा खींचते हैं, उसको आलाप लेते हैं, उसमें भी अलग अलग धुनें लाते हैं, लेकिन शब्द कुछ ऐसे ही होते हैं। तो अर्थ शून्य शब्द जिनका आलाप किया जाता है वो तो स्तोभ हुए। और गेम्मा, गेम्म किसे कहते हैं? तो गेम्मा स्वराह, इस स्वरों को गेम्म कहते हैं। तस्मादपि स्तोभा प्रतिष्यन्ते, इसलिए भी पता लगता है कि स्तोभ का अतिदेश करना चाहिए, वहां पर स्तोभ होने चाहिए। ये जो स्वर हैं ये भी 7 तरह के स्वर उधर भी उन्होंने अलग अलग तरीके से दिए हैं। पीछे 2429वें पृष्ठ पर भी युधिष्ठिर जी ने दिया है। वो यद्यपि वो उदात्त अनुदात्त वाले ही हैं, उसी में ही उदात्त तत्तर और अनुदात्त तत्तर आदि का वर्णन किया है उन्होंने। बीच वाले में जो है ना टुकटिका वाला, तो उत्क्षिप्ततम, उत्क्षिप्ततर, उत्क्षिप्त, उदात्ततम, उदात्ततर, ऐसे करके जो इन्होंने दिए हैं यहां पर,
इसमें भी भेद है, ये पूरी स्पष्टता से तो नहीं है। 7 स्वर इन्होंने लिखा ना, उनमें कृष्ट प्रथम द्वितीय तृतीय चतुर्थ मंद्र अतिस्वार्य नाम के 7 स्वर होते हैं। उनमें कृष्ट प्रथम द्वितीय क्रम से ऐसे ऐसे होते हैं, ये और वर्णन किया गया है, सामान्य वर्णन है अभी तो यहां। तो ये गेम स्वर होते हैं, तो इनका भी अतिदेश किया जाता है। स्वर और हाँ, गेम, हाँ ये स्वर के लिए ही कहा है, उसकी उसकी संज्ञा है ये स्वरों की। गेम स्वरा, यही खोला है इसको इन्होंने। आगे, निवृत्तिर्वा अर्थलोपात, पूर्व पक्षी कह रहा है कि नहीं, इनकी निवृत्ति हो जाएगी, क्योंकि अर्थ का लोप हो जाता है, अर्थ वहां संगत नहीं होता है। जो पीछे कहा था पूर्व पक्षी ने, उसी को प्रमाण देते हुए सिद्ध कर रहा है। तो वाह शब्दात पक्षों भी परिवर्तित है, यानी पूर्व पक्षी बोल रहा है निवृत्ति ही निवृत्ति होगी। अग्निष्टपति इत्येवं जातीय का नाम स्तोभानाम, तो अग्निष्टपति इस प्रकार के जो स्तोभ हैं उनकी निवृत्ति हो जाएगी। क्यों? शीतकर्मा ही इंद्रो वाक्य शेष उपलभ्यते, तो इंद्र शीतकर्मा है, ये वाक्य शेष से में पता लगता है। न तेन एवं जातीय का स्तोभा संबद्धेरन, तो इस प्रकार के स्तोभ तो वहां नहीं जुड़ेंगे। अन्वयात संबध्यन्ते लोकाद इति यदुक्तम तत्परिहर्तव्यम, और जो आपने ये कहा था इससे, ये जो पीछे कहा ना कि अर्थ नहीं जुड़ता है, एवं जातीय का स्तोभा संबद्धेरन न संबद्धेरन, ये नहीं होंगे इससे। अब ये अनेन एवं इस प्रकार अन्वयात संबध्यन्ते, अन्वय से ये संबंधित हो जाते हैं। ये जो 36वें सूत्र में कहा था सिद्धांति ने, अन्वयम चापी दर्शयति, उसको कह रहे हैं। दूसरा लोकादिति और लोक के समान, लोकवत, ये 35वें सूत्र में सिद्धांति ने कहा था। ये जो दो चीजें उसको उद्धृत करते हुए, यद उत्तम, जो आपने ये कहा था कि इससे आएंगे, तत्परिहर्तव्यम भवती, वो परिहार के योग्य यानी खंडनीय हो जाता है। ये नहीं कह रहे हैं कि आप इसका खंडन करो, ये तो सिद्धांति नहीं कहे थे, वो इसका खंडन क्यों करेगा। पूर्व पक्षी ये कह रहा है यहां पर कि मैंने जो अभी ये बात रखी कि अर्थ वहां नहीं जुड़ रहा है, इसलिए ये परिहर्तव्य, हटाने योग्य हो जाते हैं, अर्थ का लोप होने से परिहर्तव्य, बस वो हटाने योग्य हो गए, ये नहीं चल पाएंगे। इस पर सिद्धांति कहता है अन्वयो वा अर्थवादा स्यात्, बोले जो आपने अर्थ की बात कही सार्थक हो, तो वहां पर तो अर्थवाद समझना चाहिए। कैसे? अन्वयोवा, अन्वय होना ही चाहिए, यानी आने ही चाहिए। तो अन्वयुर्वा एवं जातीय का स्तोभा, इस प्रकार के स्तोभ भी, जो अग्निष्टपति तपति, ये भी जो है इंद्र के साथ में भी आ रहा है, ये भी, इनका भी अन्वय ही होना चाहिए, निरर्थक होने से नहीं, संगत ना होने से हटने नहीं चाहिए। क्यों? नहीं वयम इंद्र रूपम प्रत्यक्षम उपलभामहे, क्योंकि इंद्र का कोई प्रत्यक्ष रूप तो हमें उपलब्ध हो नहीं रहा है। कि आपने कहा ये इंद्र शीतकर्मा है, और उसका कोई प्रमाण तो है नहीं, प्रत्यक्ष तो है नहीं, तो उसको लेकर के हम क्यों इनको परिवर्तित करें? पहले से तो ये सिद्ध होना चाहिए कि वो शीतकर्मा है, हमें प्रत्यक्ष होना चाहिए। तो बोले इंद्र का कोई प्रत्यक्ष रूप तो उपलब्ध नहीं होता है, क्योंकि देवताओं को ये प्रत्यक्ष रूप वाला मानते ही नहीं है। तो न ही वयम इंद्र रूपम प्रत्यक्षम उपलभामहे यच्च वाक्य शेष वचनम, और जो वाक्य शेष वचन है कि शीतकर्मा है वो, ये तो सो अर्थवाद है, वो तो केवल अर्थवाद है, वास्तव में वैसा है ऐसा नहीं, केवल अर्थवाद है। तो अर्थवाद के आधार पर इसको हटाएं, कोई बात नहीं है, कोई विरोध नहीं आ रहा है, अर्थ की असंगति नहीं हो रही है, अर्थवाद मात्र है, इसलिए इनका तो अनुकरण होना चाहिए। आगे 11वां अधिकरण है स्तोभानाम लक्षणाधिकरणम। भी स्तोभ की चर्चा आप कर रहे हो, तो स्तोभ का लक्षण क्या है उसको बता रहे हैं। तो अतः कह स्तोभो नाम यस्य लक्षणम कर्तव्यम तस्य लक्षणम कर्तव्य, ये स्तोभ है क्या, उसका लक्षण तो बताओ। उच्यते अधिकम च विवर्णम च जैमिनी स्तोभ शब्दत्वात्। जैमिनी ऋषि ये मानते हैं कि जो अधिक होता है और विवर्ण होता है, ऋचा से अधिक होता है, और विवर्ण यानी भिन्न वर्ण होता है। ऋचा में जो वर्ण पढ़े गए वही नहीं होते हैं, कुछ और होता है, उसको स्तोभ कहते हैं। भाष्य, यह ऋगक्षरेभ्यो अधिक न च तई सवर्ण स स्तोभ होना, तो ऋग के अक्षरों से जो अधिक तो हो, जितने वहां अक्षर हैं उससे अधिक हो, किंतु न च तई सवर्ण, उनके समान वर्ण वाला वो नहीं हो, उसको स्तोभ कहते हैं।
ईदृशे ही लौकिका स्तोभ शब्दम उपचरंती, लौकिक लोग भी इसी तरह के प्रयोग में स्तोभ शब्द का प्रयोग करते हैं कि ये स्तोभ हो रहा है। तद्यथा, जैसे कि उदाहरण दे रहे हैं, देवदत्तेन सभायाम परम प्रलपता बहुस्तोभम कथितमिति। कोई देवदत्त के बारे में कह रहा है कि देवदत्तेन सभायाम प्रलपता, देवदत्तेन सभा में परम प्रलाप करते हुए, परम प्रलपता, बहुत इधर उधर की बातें बोलने लगा, उसके द्वारा बहुस्तोभम कथितम, तो बहुत स्तोभ उसने कहा। तो ये स्तोभ शब्द किसके लिए आया? वो जो निरर्थक बोल रहा था, व्यर्थ का, बहुत अधिक प्रलाप किया है, निरर्थक असंबद्ध बातें की, तो उसको स्तोभ कहते हैं। बहुस्तोभम कथितम यदर्थ वचनेभ्यो अधिकम विवर्णम च तत् आलोच्य एवं वक्तारो भवंती। कब होता है? यद अर्थवचनेभ्यो अधिकम विवर्णम च, जो अर्थवचन है, सार्थक वचन है, उनसे अतिरिक्त कह दिया गया और विवर्ण कहा, भिन्न वर्ण वाला कहा, उसको देख करके ही एवं वक्तारो भवंती, इस प्रकार कहने वाले होते हैं। जो सार्थक कहा है उसी की यदि आवृत्ति की जा रही है तो वो अधिक तो होगा लेकिन विवर्ण नहीं होगा। और वक्ता अपनी बात को कहने के लिए दोहराता भी है, उसी वाक्य को जो का तो भी बोलता है, शब्द को बार बार बोलता है, कई कई बार बोलता है, उसको स्तोभ नहीं कहेंगे। वो सार्थक है और अधिक तो है लेकिन विवर्ण नहीं है। तो जो सार्थक वाक्य है उससे भिन्न वाक्यों को जो बोलता है, वैसे ही असंबद्ध वाक्यों को, उसको स्तोभ कहते हैं। ये तो उत्तर दे दिया है। अब आगे ये पूछ रहा है कि लक्षण कर्मण प्रयोजनम न वक्तव्यम। बोले लक्षण क्यों कर रहे हो आप? लक्षण कर्म जो है उसका प्रयोजन तो बताने की जरूरत नहीं है। क्यों? लक्षण कर्मणो ही तदेव प्रयोजनम यह लक्षितो भविष्यति। लक्षण कर्म का प्रयोजन ही यही है कि वो लक्षित हो जाए। हालांकि बता सकते हैं कि भाई जो लक्षित हो जाता है तो पहचान में आ जाता है, स्पष्टता हो जाती है कि स्तोभ कहते किसको है। तो बोले बस वो लक्षित हो जाता है, यही प्रयोजन है। लक्षण का प्रयोजन लक्षित करना ही है और कुछ नहीं है। अब इस पर प्रश्न कर रहा है पूर्व पक्षी, किमर्थम उभयम सूत्रितम। आपने दो शब्द क्यों कहे यहां पर? दो कौन से? अधिकम च विवर्णम च, ये दो क्यों कहे आपने? सूत्र में ये दोनों क्यों कहे? एक ही से काम चल जाता। किमर्थम उभयम सूत्रितम अनन्वय ननु ननु अन्यतरत पर्याप्तम, ननु अन्यतरत पर्याप्तम, इनमें से तो एक भी पर्याप्त था, उसी से हो जाता काम। अधिकम इतिवा विवर्णम इतिवा, चाहे तो अधिकम कह देते या तो विवर्ण कह देते। तो सिद्धांत कह रहा है नित्या, ऐसा नहीं है। बहुत ही किंचित अधिकम न विवर्णम। बोले ऐसा होता है कि वो अधिक तो है लेकिन विवर्ण नहीं होता है वो। कैसे? यथा अभ्यास श्वात्री ही श्वात्री रीति, श्वात्री श्वात्री बोला तो ये अधिक तो हो गया, मूल ऋचा से तो अधिक हो गया, लेकिन विवर्ण नहीं है, इसलिए इसको स्तोभ नहीं कहेंगे। तो अतिव्याप्ति को रोकने के लिए दो विशेषण दिए हैं। दूसरा कहा तथा किंचित विवर्णम ना अधिकम, कुछ विवर्ण तो होता है लेकिन अधिक नहीं होता है, उसको स्तोभ नहीं कहेंगे। कैसे? उसको उदाहरण देते हैं। यथा विकार ओग्नाई इति अग्न आया ही बीतये, अग्न आया ही। अब इसमें जो अग्न शब्द है ये साम का है, साम का है, तो इसमें अग्न आया ही उसको बोलते हैं ओग्नाई, ऐसे बोलते हैं। अब ये जो है ओग्नाई में विवर्ण हो रहा है लेकिन अधिक नहीं हो रहा है, अतिरिक्त शब्द नहीं लाया गया। अग्न आया ही के अग्न शब्द के अंतर्गत ही किया, कोई नया शब्द नहीं लाया गया है, लेकिन विवर्ण तो हो रहा है। ये अग्नि में अ को तो आ कर देते हैं, ठीक है, और अंत में जो ए है अग्ने, अग्न आया ही, तो अग्ने संबोधन है ये, अग्न, हे अग्ने आया ही। तो अग्नि का जो ए है, ए को क्या कर देते हैं? आई कर देते हैं, ए को आई भाव हो जाएगा। और बीच में जो क्या बचा था ग्न, ग्न झुका तो रह गया, अ को तो आ कर दिया और ए को आई कर दिया और ग्न झुका में हो, तो क्या हो गया? आग्नाई, आग्नाई, ये बन जाएगा है। हाँ ओग्नाई, हाँ ठीक है, नहीं आग्नाई ओग्नाई, ओग्नाई होना चाहिए। हाँ ओग्नाई, अ को ओ किया है, ओग्नाई, ठीक है, ओ है। तो अब ये जो है
ये स्तोभ नहीं है, ये विवर्ण तो है। अग्नि की जगह ओगना ये बोला, ये विवर्ण तो है, लेकिन अधिक नहीं है ये। अधिक का मतलब नया शब्द वहां पर बीच में अलग आ जाता है। ये तो करेगा, तो बोले इसको भी स्तोभ नहीं कहेंगे, इसलिए विवर्ण, मात्र विवर्ण होने से भी नहीं चलेगा काम, और न मात्र अधिक कहने से चलेगा, दोनों होने चाहिए। जो अधिक भी हो और विवर्ण भी हो उसको स्तोभ कहते हैं। तो यथा विकार है उग्नायति तस्मात उभयम सूत्र तप्यमिति, इसलिए दोनों ही सूत्रित करने चाहिए। आगे देखिए 12वां अधिकरण, प्राकृत व्रीह्यादि स्थानापन्नेषु निवारादिषु व्रीह्यादि धर्माणाम ऊहेन अनुष्ठानाधिकरणम। तो जो प्राकृत व्रीहि आदि हैं, यानी प्रकृति में जो व्रीहि आदि हैं, उनका जो स्थानापन्न है, उनके प्रतिनिधि के रूप में कुछ उनकी जगह पे जो आए हैं, निवार आदि का, व्रीहि के स्थान पे निवार, और भी कई चीजें वो भाष्य में बताएंगे, इसलिए आदि शब्द का प्रयोग किया है। निवार आदि जो हैं उनमें व्रीहि आदि के धर्मों का ऊह से अनुष्ठान करना चाहिए। व्रीहि में जो अनुष्ठान, जो धर्म थे, वो निवार में भी करने चाहिए। संशय यही है कि व्रीहि की जगह पे निवार आया है, तो व्रीहि के धर्म निवार में आएंगे या नहीं आएंगे। ऐसी और भी चीजें हैं यहां पर। उसके लिए सिद्धांति का कहना है कि ऊहा करके उनका अनुष्ठान करना चाहिए। तो पहले तो उन स्थलों को गिना रहे हैं जहां जहां पर ये आवश्यकता पड़ती है इस चीज की, तो उनमें से इन्होंने कुछ को लिया है। यहां पर इन्होंने 5 उदाहरण दिए हैं, 4, 5 दिए हैं। एक एक करके देखते हैं। तो वाजपेयी श्रूयते, वाजपेयी में ये सुना जाता है, ये पहला उदाहरण है यहां पर। बारहस्पत्यम चरुम नैवारम सप्तदश शरावम निर्वपेत इति। तो बृहस्पति देवता वाला चरु, कैसा चरु? जो नैवारम, निवार से बना हुआ हो, कुधान्य है, और सप्तदश शराव वाला, 17 शराव में वो बना हो, उसका निर्वाप करता है। कहते हैं अस्ति च प्रकृतो व्रीहिषु प्रोक्षणम, वहां व्रीहि में प्रोक्षण धर्म कहा गया है प्रकृति के अंदर। तन निवारेशु भवती न वायति संशय, निवार में भी वो प्रोक्षण धर्म करना चाहिए या नहीं, ये संदेह है। ये पहला हुआ। दूसरा विचार का स्थल है तथा उद्गीथा, यहां से विपरीत अल्पविराम से लीजिए। उद्गीथा वा एतरहि वाग भवती यर्हि पृष्ठ्य षडः संतिष्ठते न बहुवदेत नान्यम पृच्छेत नान्यस्मै ब्रूयात संस्थिते षडहे मध्वाशयेत घृतम वा। यहां पर बंद कर लीजिए इसको, इति। वैसे यहां ये गहरे अक्षरों में आना चाहिए था, छूट गया है। तो ये वाग जो है वो उद्गीत होती है वहां पर। उद्गीत ही वाग ये होती है, कौन सी? जो कि पृष्ठीय षडः संतिष्ठते, पृष्ठीय षडः के समाप्त होने पर होती है। तो पृष्ठीय षडों में नहीं बोली जाती, उसके बाद में होती है। फिर कह रहे न बहुवदेत, अधिक न बोले, नान्यम पृच्छेत, न दूसरे से पूछे, और नान्यस्मै ब्रूयात, न दूसरे को बोले। इन जगहों पे जब ये कर्म करते हैं उस समय में अधिक न बोले, जितना काम है उतना ही बोले, और कार्य करते हुए दूसरों से पूछे नहीं, पूछ के नहीं करे, और दूसरों को बोले भी नहीं। दूसरा पूछ रहा हो तो उसको बोले भी नहीं। ठीक है, कोई कार्य करना है तो बोले ठीक है चलो पूछ के कर लेंगे। परीक्षा देनी है तो ना तो खुद पूछे नकल करने के लिए, और ना दूसरे को बताए, तो दूसरा पूछता हो तो पूछ के नहीं चलेगा, वो तो तैयारी करके जाना है वहां पहले से ही। तो ना अन्यस्मै ब्रूयात, फिर क्या करे? संस्थिते षडहे मध्वाशयत, जब षडः समाप्त हो जाए तो वहां पर मधु को खिलाए, घृतम वा, अथवा घृत को खिलाए। तो इस प्रकार इति मध्वशने घृताशने च षडः धर्मा भवंती न वा न भवंती, भवंती न भवंती वा न भवंती इति संशय। तो षडः के बाद में यहां पर ये मध्वशन और घृताशन की बात कही, तो मध्वशन और घृताशन में षडः के धर्म होंगे या नहीं होंगे, ये यहां पर प्रश्न है। ये दूसरा हो गया। तथा राजसूय श्रूयते, राजसूय में ये सुना जाता है, ये तीसरा उदाहरण है।
तथा राजसूय श्रूयते नैऋतम चरुम नखावपूतानाम परिवृत्त्यई गृहे। तो नैऋतम चरु, निरति देवता वाला चरु होता है। और वो कैसे बनता है? नखावपूतानाम, नख से जिनका तुष हटाया गया है, नखून से छिल छिल करके उनको साफ किया गया, पवित्र किया गया, मतलब पवित्र किया है उसको, छीलना, वो पवित्र करना है। नखावपूतानाम, उनको परिवृत्ति गृह, परिवृत्ति के घर में। परिवृत्ति मतलब यहां पर नीचे लिखा है इन्होंने, राजा की जो मध्यम पत्नी होती है उसको परिवृत्ति कहा जाता है। तो उसके घर में ये होता है। कर्म अलग अलग होते हैं, इष्टियां अन्य के घर पर होते हैं, कहीं सेनापति के घर पर, कहीं आमात्य के घर पर, कहीं महिषी के घर पर, कहीं पत्नी के घर पर। उसी के समान से यहां पर परिवृत्ति गृह, मध्यम जो पत्नी है उसके घर पे इस काम को करते हैं। तो है अनिवार्यता तो ये थोड़ा ना कही गई, यहां विषय नहीं है, नहीं करेगा वो इस कर्म को नहीं करेगा। हाँ, आद्यंतवदे कस्मिन करके भी कर सकते है। आद्यंतवदे कस्मिन, वो आता है कि एक में भी आदि अंत मध्यम व्यवहार एक में भी कर लेते हैं। ठीक है ना, ये देखो, ये वैयाकरणों की कुशलता है। तो आवश्यक नहीं हुआ, इनका कहना हुआ ठीक है, जिसके 3 पत्नियां हैं तो ये मध्यम पत्नी हो गई, लेकिन एक ही है तो बस आद्यंतवत एकस्मिन, एक ही में हो जाएगा। वो कहे कि इसके, बोले आपका बड़ा लड़का कौन सा है? बोले ये है। छोटा लड़का कौन सा है? बोले यही मेरा बड़ा है, यही मेरा छोटा है, एक ही तो लड़का है मेरा, यही बड़ा है, यही छोटा है। तो सब कुछ वही है। कहे कि बेटा आपका कौन है? बोले ये है। एक ही बेटी थी। बोले बेटा कौन है? भाई यही मेरा बेटा है। बेटी कौन है? भाई यही मेरी बेटी है। बेटे और बेटी दोनों के काम यही करेगी मेरे। तो माता पिता के लिए भी कह देते हैं, एक रहे तो यही मेरे पिता है और यही मेरी माता है। चाहे पति हो, मतलब पिता हो, चाहे माता हो, दोनों में दोनों उस कार्य को करते हैं तो हो जाता है। तो इससे सिद्ध नहीं होता, विकल्प तो फिर भी मिल जाएगा। ठीक है, व्याकरण में विकल्प बहुत है। विकल्प खोजने का काम वैयाकरण खूब अच्छी तरह से कर लेते हैं, रास्ता खोज लेते हैं कोई ना कोई। ये नहीं तो वो ही नहीं तो वो, ऐसे भी हो सकता है, ये भी हो सकता है, ऐसे भी कर सकते हैं, ये भी कर सकते हैं। तो उलझता नहीं, फिर अटकता नहीं है व्यक्ति, रास्ता मिल जाता है ना। इसलिए तो अजिम्मा राज पद्धति है, रुकावट ही नहीं होती। ये दिक्कत आई तो ये कर लो, चलो ये यहां पंचर हो गया तो ऐसे बदल लो, ये किया तो ऐसे कर लो, कुछ ना कुछ निर्बाध रूप से चलता जाता है वैयाकरण, रुकावट नहीं हो सकती इसको। तो ये हो गया। तो कहते हैं अस्ति प्रकृतो उलूखल मुसलयो हो प्रोक्षणम, प्रकृति में उलूखल और मुसल का प्रोक्षण है, क्योंकि वहां कूट करके निकालते हैं, निस्तुषीकरण करते हैं, तो उनका प्रोक्षण का है। प्रोक्षिताभ्याम उलूखल मुसलाभ्याम अवहंती थी, ये वचन मिल गया। तो तन नखेशु भवती, तो ये जो प्रोक्षण है ये नखों में होता है, न भवती वा, नख में नहीं होता ये संचय। तो क्योंकि वो धर्म जो निस्तुष करने का साधन तो उलूखल मुसल थे, वहां प्रोक्षण था, तो यहां नखूनों से कर रहे हैं, तो नखून का प्रोक्षण होगा या नहीं होगा, ये संदेह है यहां पर। आगे चौथा, तथा चातुर्मास्य शुश्रूयते, चातुर्मास्य में ये वचन मिलता है। परिधौ पशुम नियुंजीत इति, परिधि में पशु को बांधता है। वो यूप के समान जो होते हैं डंडे परिधि में, अग्नि आग्नि के 3 तरफ रखे जाते हैं, तो उसमें परिधि में पशु को बांध देता है, ये वचन मिला। तो परिधौ यूप धर्मा कर्तव्य न कर्तव्य इति संशय है। तो यूप के धर्म इस परिधि में करे जाए या नहीं किए जाए, तो उसमें परिधि में तो वैसे छीलते नहीं है उसको, लेकिन यूप को तो छीलते भी हैं, तो उसको खड़ा भी करते हैं, गाड़ते भी हैं। परिधि को तो छीलते नहीं है, खड़ा नहीं करते, गाड़ते नहीं है, और घृत लगाते हैं वो भी नहीं करते हैं। बहुत सारे धर्म में वो अलग हैं,
तो क्या कि यूप के जो धर्म हैं और भी जो हैं वो इसमें किए जाने चाहिए या नहीं किए जाने चाहिए, क्योंकि पशु तो यहां पर भी बांधा जा रहा है, पशु यूप के भी बांधा जा रहा था, तो वो धर्म यहां पर आएंगे या नहीं आएंगे। तो परिधौ यूप धर्मा कर्तव्य न कर्तव्य इति संशय, ये चौथा हो गया। पांचवा ले रहे हैं, तथा न गिरा गिरेति ब्रूयात अल्प विराम यदि गिरा गिरेति ब्रूयात आत्मानम तद उद्गाता उद्गिरेत ऐरम कृत्वा उद्गेयम। तो ये पहले विषय आ ही चुका है कि गिरा गिरा नहीं बोले, जो गिरा गिरा बोलेगा तो वो अपने को गिरा देगा। तो ऐरम कृत्वा उद्गेयम, ऐर करके बोले। इरापदे गिरापद धर्मा भवंती, बोले इरापद में, इरापद के बोलने में गिरापद के जितने धर्म है वो होते हैं, न भवंती इति या नहीं होते हैं, ये संशय है। क्योंकि गिरा की जगह पे इरा आ गया है, तो वो धर्म यहां पर आएंगे या नहीं आएंगे, तो ये संदेह है। तो किम तावत प्राप्तम, ये 5 चीजें इन्होंने गिनाई हैं। तो पूर्व पक्षी कह रहा है ब्रीह्यादिषु उक्ता धर्मा न निवारादिषु, व्रीहि आदि में धर्म कहे गए हैं, निवार आदि में नहीं कहे गए हैं। जो धर्म कहां कहे गए हैं ये याद दिला रहा है पूर्व पक्षी। व्रीहि आदि में कहे गए, प्रकृति में कहे गए, विकृति में तो ये धर्म कहे ही नहीं गए। तस्मात् तेषु न भवेयु, इसलिए उनमें यानी निवार आदि में चूंकि कहे नहीं गई हैं इसलिए वहां पर नहीं होने चाहिए। एवं प्राप्ते ब्रूमा, इस पर आप सिद्धांति बोलते हैं। इसमें जो नीचे अर्थ लिखा हुआ है उसको संशोधन कर लेना चाहिए। तात्पर्य तो ठीक है, नीचे लिखा है व्रीहि आदि में कहे गए धर्म निवार आदि में नहीं होते, ये इन्होंने अर्थ किया है। व्रीहि आदिषु उक्ता धर्म न निवारादिषु भवंती, या ऐसा अर्थ निकल के आएगा। पर चूंकि अगला वाक्य तस्मात् तेषु न भवेयु, इसलिए उनमें नहीं होनी चाहिए, इसलिए उनमें नहीं होंगे, तो इसलिए पहले वाक्य में यूं करना चाहिए व्रीहि आदि में धर्म कहे गए, निवार आदि में नहीं। नहीं होते, होते को काट दीजिए, और जो धर्म शब्द है इसको पहले ले लीजिए। व्रीहि आदि में धर्म कहे गए अल्प विराम, निवार आदि में नहीं। कथन बस शास्त्र में जो वचन मिल रहे हैं उसके आधार से कि वो वहां मिलते हैं और ये वहां नहीं मिलते हैं, केवल इतना ही है। तो सिद्धांत इसका उत्तर दे रहा है, एवं प्राप्ते ब्रूमः धर्म से अर्थकृतत्वात् अल्प विराम द्रव्य गुण विकार व्यतिक्रम प्रतिषेधे चोदनानुबंध समवायात। तो बोले धर्म के अर्थकृत होने के कारण से, प्रयोजन के कारण से होता है। धर्म यूं ही नहीं होते, कुछ न कुछ प्रयोजनकृत होते हैं धर्म जो दिए, इस कारण से। अब जो हम यहां 5 उदाहरण दिए थे उनसे संबंधित एक एक शब्द यहां पर दिए हैं, इसीलिए इन्होंने 5 उदाहरण दिए, क्योंकि सूत्र में 5 चीजें दी हैं। द्रव्य ये पहला वाला है, गुण दूसरा है, विकार तीसरा है, व्यतिक्रम चौथा है और प्रतिषेध 5वां है। इनके चोदनानुबंध होने से, यानी वचनों में ही वहां पर कथन किया गया होने से इनका समवाय होता है। इनके समवाय से, वचन के कारण इनका समवाय होता है। उनका समावेश इनमें किया जाना चाहिए। उनका एक एक का उत्तर देंगे अब ये। तो निवारादिशु चोदनानुबंध स्यात्, निवारादि जो है उसमें वचन का अनुबंध हो, वैसा का वैसा हो। कैसे? समवयति ही तेषु सब प्राकृतो धर्म, वो प्राकृत धर्म वहां पर भी समवेत होता है, आता है, विकृति में भी। प्रकृतौ तावद अपूर्व प्रयुक्तो असौ न व्रीह्यादि प्रयुक्ता। ये जो धर्म थे वो प्रकृति में कैसे आए थे? वो व्रीहि से प्रयुक्त नहीं थे, वो अपूर्व से प्रयुक्त थे, उनका प्रयोजक अपूर्व था। यदि व्रीहि से प्रयुक्त होते तो विकृति में व्रीहि की जगह निवार आ गया तो निवार प्रयुक्त नहीं मान सकते तो, लेकिन वो अपूर्व प्रयुक्त थे, तो अपूर्व तो यहां भी चाहिए, इसलिए यहां पर भी आएगा। तेना अपूर्वस्य विशिष्टो अयम साधन विशेष तत्रैष धर्मो न व्रीह्यादौ इति समधिगतम एतत्। तो जिससे, क्योंकि ये अपूर्व का विशिष्ट ये साधन है, साधन विशेष है, तो वहां पर ये धर्म व्रीहि आदि में नहीं होता है, ये हमारे को समझ में आता है। क्योंकि ये जो धर्म है, साधन धर्म है, ये जो विशेष है, ये अपूर्व से होता है। इसको यूं कहिए कि तेना अपूर्व से विशिष्टोयम साधन विशेष। ये जो साधन विशेष है
ये अपूर्व का होता है, विशिष्ट होता हुआ ये अपूर्व का होता है। तत्रैष धर्मो न ब्रीह्यादौ इति समधिगतम एतत् निवारादयश्च ब्रीह्यादि कार्य कारिणा इति अवगम्यते। और निवारादियां ये ब्रीहादि के कार्य में को करने वाले होते हैं। जिस कार्य को व्रीहि कर रहा था उसी को ये निवार कर रहा है। निवार से तावत चोदना, और निवार के लिए वचन मिलता ही है। नैवारस चरु कर्तव्य, निवार अन्न का ये चरु बनाना चाहिए। सच न अन्य प्रकारेण निवारो यागस्य उपकरोति वर्जयित्वा तंडुल निर्वृत्तिम। इसमें रेफ लगा लेना ऊपर। तो ये जो है, ये जो निवार है वो याग का उपकार करता है, तो और किसी प्रकार से नहीं कर सकता। तंडुल निर्वृत्ति को छोड़ करके और किसी प्रकार से नहीं कर सकता। यानी तंडुल निर्वृत्ति, तंडुल निर्वृत्ति का जो कर्म है, तंडुल कर्म है, उसको, वैसे निवृत्ति यहां पर लिखा हुआ है, निवृत्ति का मतलब है छोड़ करके, लेकिन यहां पर निर्वृत्ति करना है अपने को। तंडुल की निर्वृत्ति, तंडुल के रूप में आना, यानी छिलका हटा देंगे तो तंडुल के रूप में आ जाएगा। कि ये जो है याग का उपकार तब तक नहीं कर सकता जब तक वहां पर तंडुल की निर्वृत्ति, उत्पत्ति ना हो जाए, उसके बिना नहीं कर सकता। यानी ये आवश्यक है। सब प्रत्यक्षेण अवगम्यते व्रीहि कार्य वर्तते इति। इससे प्रत्यक्ष रूप से होता है कि जिस कार्य में व्रीहि लगा हुआ था उसी कार्य में ये निवार भी है। तस्मात् व्रीहि धर्मा निवारे भवेयु इति। तो व्रीहि के धर्म निवार में भी आ जाएंगे। ये पहला वाला इसने समान किया, ये द्रव्य का उदाहरण था। अब आगे दूसरा था गुण का। तो एवं षडहेन उपासीत इति चोदनायाम सत्याम यदा षडः संतिष्ठते। ये जन षडहेन उपासीता, षडः से इसका करे उपासीता, ये वचन है। इसके होने पर भी यदा षडः संतिष्ठते, जब षडः की समाप्ति हो जाती है तब इसको किया जाता है। न षडहेन उपास्यते इत्यर्थ। षडः से इसकी उपासना नहीं करते, इसको काम को नहीं करते, षडः के समाप्त होने पर करते हैं, ये अर्थ आता है। और उसके बाद में मधुघृताभ्याम अशनेन उपासीता इति गम्यते। तो मधु अथवा घृत, इनके खाने से इसकी उपासना करे, इसके निकट जाए। यस्य भावे यस्य निर्वृत्ति, ये जो निर्वृत्ति है यहां पर कर लीजिए निवृत्ति, रेफ ऊपर और इसमें जो है ना, वहां की जगह यहां लग गया, उल्टा हो गया। इसमें संशोधन कर रहे होंगे तो दूसरी जगह लग गया। तो यस्य भावे, जिसके होने पर, यस्य निवृत्ति, जिसकी निवृत्ति होती है, जो हटता है, यानी एक के आने पर दूसरा हटता है। यस्य भावे, जिसके होने पर जिसकी निवृत्ति, यानी दूसरे की निवृत्ति होती है, तत्तस्य स्थाने अवगम्यते, वो उसके स्थान पर माना जाता है। तो निवृत्ति है। नीचे भी संशोधन कर सकते हैं इसमें, नीचे तो ठीक है। जिसके होने पर जिसकी निवृत्ति होती है उसके स्थान पर वह जाना जाता है, नीचे अर्थ ठीक है। आगे षडः निवृत्तौ मध्वशनम ब्रुवन षडः कार्य वदती इति गम्यते। तो षडः की निवृत्ति के होने पर मधु का अशन जो यहां पर कहा गया है, इसको कहते हुए षडः से संबंधित कार्य में इसको कथन किया जा रहा है। षडः के कार्य में इसको कह रहे हैं, ये जाना जाता है। तस्मात् षडः धर्मो व्रतम नियमो व मध्वशने भवती थी। तो षडः के जो व्रत और नियम है वो मध्वशन में भी लागू होंगे। यागा भावात तन्निमित्ता ग्रह न प्रवर्तनते। अगर याग का अभाव हो तो तन्निमित्तक, उसके निमित्त वाले जो ग्रह हैं वो प्रवृत्त नहीं होंगे, क्योंकि ग्रह याग के लिए थे। याग ही नहीं है तो ग्रह भी नहीं आएंगे। ग्रहा व गृहीत्वा चमसम व उन्नीय स्तोत्रम उपाकरोती इति। इसको विपरीत अल्पविराम में लीजिए कि ग्रह को पकड़ के, चमस को ऊपर उठा करके स्तोत्रम उपाकरोती, ये जो वचन है, तो जब ग्रह चमस का अभाव हो गया, यानी याग का अभाव हुआ तो ग्रह चमस का अभाव हो गया। तो और ग्रह चमसा भावात स्तोत्राभाव, तो फिर स्तोत्र भी नहीं होगा। जब ग्रह इसको उठा करके स्तोत्र करते हैं, वही नहीं है तो स्तोत्र कैसे होंगे। अब स्तोत्र नहीं है तो क्या होगा, स्तुतम अनुशंसति इति। जिसकी स्तुति की जाती है उसी का अनुशंसन किया जाता है। बाद में शस्त्र होता है तो स्तोत्र और शस्त्र, जिसकी स्तुति की गई है उसी का फिर दूसरे ढंग से शास्त्र से शंसन भी किया जाता है। तो स्तोत्रम अनुशंसति, जिसकी स्तुति की गई है उसी की अनुशंसा की जाती है। तो स्तोत्राभावात शस्त्राभावा, तो स्तोत्र के न होने पर शस्त्र का भी अभाव हो जाएगा, यानी साम का होने पर ऋग का भी अभाव हो जाएगा।
सवनाभावात सवनिया न प्रवर्तनते, सवन का अभाव होने पर जो सवन से संबंधित कर्म है वो भी नहीं होते। इत्यवम आदि न प्रवर्तनते, न प्रवर्तते, इसलिए इनकी प्रवृत्ति नहीं होती है। जिन चीजों की जो नहीं होते हैं वो नहीं होंगे। व्रतानि नियमाश्च प्रवर्तनते, किंतु व्रत और नियम है ये धर्म, इनकी तो प्रवृत्ति होगी वहां पर। यच्च अन्यत अनर्थलुप्तम, और जो भी कुछ अन्य है अनर्थलुप्त है, तो जो कोई भी अर्थलुप्त नहीं है, जिसका अर्थलुप्त नहीं है, उन सबका यहां पर प्रयोग किया जाएगा। जिनका अर्थलुप्त है उनका नहीं प्रयोग किया जाएगा। और नख के बारे में ये कह रहे हैं नखाव पूता नाम इति, यहां पर कहा गया था नखाव पूत होने चाहिए। नखाव पूता नाम नैरितम चरुम निर्वपे चरुम नखाव पूता नाम परिविक्त्यई गृहे, ये जो बात थी उसके लिए यहां पर ये शब्द को कहा कि चूंकि यहां पर नखाव पूता नाम इति ये लिखा हुआ है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि न अन्यथा नखाव पूता भवंती, और किसी तरह से नखाव पूत नहीं होते हैं। किस तरह से? भवंती के बाद पूर्ण विराम हटा लीजिए। यदि न तैस्तुषा विपूयन्ते, अगर उनके तुष हटाए नहीं जाते हैं तो नख से और किसी तरह से उसका पवित्रीकरण नहीं हो सकता। ये जो निवार हैं ये नखावपूत होते हैं, ये तो वचन हो गया। तो कहते हैं कि तुष को हटाने के बिना और कोई उपाय नहीं है जिससे कि नख से उनको पवित्रीकरण किया जाए। नख से उनका पवित्रीकरण क्या किया जाएगा? तो तुष को हटा करके ही किया जाएगा, और कोई बात ही नहीं है। तस्मात तुष विमोचने नखा श्रुता इति गम्यते, इसलिए तुष के विमोचन में नख श्रुत हैं, शास्त्र के द्वारा सिद्ध है, ये पता लगता है। अतश्च उखल मुसल धर्म ही संबद्धते इति, इसलिए उखल और मुसल के धर्मों से ये भी होगा, प्रोक्षण इसका भी होगा। आगे तथा परिधिर यूप कार्य वर्तते इति, जो परिधि है वो यूप के कार्य में है। इति स्पष्टमेव वचनम, ये तो स्पष्ट कह ही दिया, क्योंकि परिधो यू पशुम नियुंजित, परिधि में पशु को बांधे, तो पशु को बांधना यूप में होता है, तो स्पष्ट ही उसका कार्य यहां पर प्राप्त हो रहा है। तस्मात तत्धर्म का परिधि स्यादिति, इसलिए उस धर्म वाली परिधि होवे। तथा अब अगला कह रहे हैं तथा न गिरा गिरेति ब्रूयात ऐरम कृत्वा उद्गेयम इति नैतौ द्वौपि निधीयते निधीयते। यहां पर ये जो वचन है इसको विपरीत अल्पविराम में ले लीजिए। न गिरा गिरेति ब्रूयात ऐरम कृत्वा उद्गेयम इति, ये चौथी वाली बात आ गई। पीछे जो था ना परिधि वाला, ये चौथा था। हाँ, जो तुष विमोक वाला था वो तीसरा था, वो विकार वाला था, और परिधि वाला था वो व्यतिक्रम वाला था, चौथा। और अब जो लिया जा रहा है ये प्रतिषेध वाला लिया जा रहा है, पांचवा। तो न गिरा गिरेति ब्रूयाद ऐरम कृत्वा उद्गेयम, ये तो वचन को उद्धृत कर दिया। इति नैतो द्वौवपि निधीयते, यहां दो को कथन नहीं किया जा रहा है। क्या? प्रतिषेध इरापदम च, यहां पर गिरा का प्रतिषेध और इरापद की विधि, ये दो चीजें यहां पर नहीं की जा रही हैं। अगर ऐसा करें तो तथा ही वाक्यम भिद्येता, वाक्य भेद होगा। न च इरापदम अप्राप्तत्वाद अनुद्यते। पहली बात तो कह रहे हैं कि ये जो इरापद है चूंकि अप्राप्त है इसलिए इसका अनुवाद नहीं किया जा रहा है, इसकी तो विधि माननी ही पड़ेगी आपको। प्रतिषेध है तो अनुवाद संभवती, लेकिन जो निषेध किया जा रहा है उसमें तो फिर भी अनुवाद माना जा सकता है। यदा जब इरापदम तथा व्यक्तम गिरापदम न भवती थी, जब इरापद आ ही गया है तो ये तो स्पष्ट है कि गिरापद वहां पर नहीं आएगा। एक वाक्य रूपम च गम्यते, तब ये इसकी एक वाक्यता होती है, वाक्य भेद नहीं होगा। यस्मात गिरापदस्य अयम दोषः तस्मात इरापदम ब्रूयादिति, क्या निष्कर्ष आएगा? गिरापद में ये दोष आ रहा है इसलिए इरापद को बोलना चाहिए। भिन्न वाक्य रूपे तो आश्रियमाणे भूयसी अधिष्ठानुमान कल्पना स्यात्, यदि यहां भिन्न वाक्य मानेंगे, दो करेंगे, तो फिर अदृष्ट अनुमान की कल्पना करनी पड़ेगी, अधिक करनी पड़ेगी। आगे नहीं आत्मानम गिरेत इति दोषो विधीयते। अब यहां जो दोष कहा गया था ना, उद्गाता उद्गिरेत ब्रूयात आत्मानम तत् उद्गाता उद्गिरेत, आत्मानम तत् उद्गाता उद्गिरेत, वो अपने को गिरा देता है, तो उसके लिए यहां पर कह रहे हैं न ही आत्मानम गिरेत इति दोषो विधीयते, अपने को न गिराए, ये दोष नहीं कहा जा रहा है। नहीं आत्मानम उद्गिरेत इति नहीं, ये जो वचन है इति दोषो विधीयते, यहां पर दोष कहा जा रहा है। शरीरम गिरितुम असंभव, शरीर को गिरना या निगलना या नष्ट करना तो असंभव है, हो ही नहीं सकता।
परम आत्मनि अदोष है, लेकिन आत्मा में इसको लगाएंगे तो कोई दोष नहीं है। वाक्य भेदस्तु स्थित एवं, और वाक्य भेद तो बनेगा ही। तस्मात गिरापदोच्चारणम इरापदस्य, तो गिरापद का जो उच्चारण है यह है इरापद से, इरापद के तत्कार्यापत्ति प्रदर्शनार्थम। कि ये जो गिरापद का यहां उच्चारण है ये इरापद में गिरापद के कार्यों की आपत्ति के प्रदर्शन के लिए है, कि गिरापद के जो धर्म थे वो इरा में भी आएंगे। तो गिरापद का जो यहां उच्चारण किया गया है वो गिरापद के, गिरापद से संबंधित तत्कार्यापत्ति, तत् का मतलब गिरापद की कार्यों की आपत्ति के प्रदर्शन के लिए कि वो धर्म यहां पर आएंगे। न गिरा गिरेति कृत्वा उद्गायेदिति, गिरा गिरा ये करके बोले, ऐसा नहीं बोले। तस्मात गिरापद धर्मा इरापदे भवेयुरिति। ये जो न गिरा गिरे इति कृत्वा उद्गायत, ये जो वचन है ये उसके कार्यों को उसमें इरापद में दर्शाने के लिए, इसलिए तस्मात गिरापद धर्मा इरापदे भवेयु इति। सर्वत्र पर्यवसितम, सब जगह ये बात पूरी हो ही गई है। लेकिन परिधौ अंतरा कथा वर्तिष्यते, लेकिन परिधि के विषय में अब यहां पर आगे और कथा, दूसरी कथा यानी आगे और ये वर्णन करेंगे। देखिए आगे 13वां अधिकरण, परिधौ यूप धर्माणाम आक्षेप समानाधानीकरणम। तो परिधि में तो यूप के धर्मों का आक्षेप होगा, ये सिद्धांति मानता है। पूर्व पक्षी कह रहा है तदुत्पत्तेस्तु निवृत्ति ही तत्कृतत्वात् स्यात्। जो तदुत्पत्ति है तो ये यूप के धर्मों की वहां पर जो उत्पत्ति है वो उसकी निवृत्ति हो गई, तत्कृतत्वात् स्यात्, वो केवल पशु के नियोजन के लिए होने से। तो चातुर्मास्येषु आमनायते, ये वचन है मध्यमे पर्वणि परिधौ पशुम नियुंजित इति। परिधौ पशुम नियुंजित इतने को विपरीत अल्पविराम में ले लीजिए कि मध्य पर्व में वरुण प्रकाश में परिधि में पशु को बांधे ये वचन मिलता है। तत्र उक्तम यूप धर्मा परिधौ कर्तव्या, तो वहां चूंकि कहा है तो यूप के धर्म परिधि में करने चाहिए। तद विपरिवर्तते, उसको परिवर्तित कर रहे हैं ये क्या, तेना कर्तव्या, उनको वहां नहीं करना चाहिए। क्यों, तदुत्पत्ति है, उसकी उत्पत्ति के कारण से। क्या है, परिधे आवनीय परिधानार्थोत्पत्ते यूप धर्मा निवर्तेरन, क्योंकि परिधि आवनीय के परिधान के लिए है इसलिए उसमें यूप के धर्म नहीं होंगे। तत्कृता ही ते अपूर्व प्रयुक्त पशुबंधन द्वारेण अपूर्वम गच्छन्ति। तो तत्कृता मतलब यूप में जो किए गए हैं जो ते, वे जो धर्म हैं वो अपूर्व प्रयुक्त पशुबंधन के द्वारा अपूर्व को प्राप्त कराते हैं। यानी जब पशु का बंधन उससे करते हैं तब वो अपूर्व को प्राप्त कराते हैं। तत्र यत बंधन से अंगभूतम, तो जो बंधन का, यत का मतलब जो द्रव्य यानी यूप बंधन का अंगभूत है, इति श्रुतम, सुना गया है, अल्पविराम तद बंधनार्थम एवं द्रव्यम उत्पन्नम, तो वो बंधन के लिए ही वहां पर द्रव्य कहा गया है। और यच्च आवनीय परिधानार्थम उत्पन्नम, जो आवनीय की परिधि के लिए लिया गया है, यानी परिधानीय यही परिधि, तो आवनीय की परिधि के लिए लिया गया है। तस्मिन परांगभूते बंधनम कृतम भवति, तो उसमें तो ये परांगभूत होने पर, दूसरे का अंगभूत होने पर बंधन किया गया है, उसका अपना नहीं है वो। न तत्धर्माणाम द्वारम भवितुमर्हति, तो ये उसके धर्मों का यानी यूप के धर्मों का कारण नहीं हो सकता कि यहां पर भी वो धर्म आ जाए। नहीं तत्र क्रियमाणा पशु कृता भवंती, वहां पर किए जाते हुए वो धर्म वो पशु के लिए नहीं माने जा सकते। यूप में तो माने जाएंगे, यहां नहीं माने जाएंगे। न पाशुकस्य, पाशुक कर्म के वो नहीं माने जाएंगे। अपीच सत्वकः परिधि अनुच्छ्रयश्च यूप धर्मई परिधित्वात् धीयेता। दोष कह रहे हैं कि अगर ऐसा हो, अगर धर्म लाएंगे फिर तो परिधि को भी का जो सत्वक है वो त्वचा सहित है, सत्वक का परिधि जो है, और अनुच्छ्रयश्च, और जो उठाई नहीं गई है, खड़ी नहीं की गई है, तो यूप के धर्मों से परिधित्वाद ही येता, परिधित्व के कारण से वो क्षीण हो जाएगा, परिधित्व से वो हीन हो जाएगा, क्योंकि यूप के धर्म वहां आ जाएंगे तो त्वचा नहीं रहेगी और उसको भी खड़ा करना पड़ेगा। यूपाय आज्यम आनाय, यूपाय आज्यम आनाय,
आनाय, न में आ की मात्रा कर लीजिए यहां पर। इसमें तो इन्होंने लिखा यूपाय आज्यम आनय, यूप के लिए आज्य लाओ। तो यूपाय आज्यमानाय अनुप्रूही, यूप के लिए आज्य के लिए ये बोलो, अर्थ माने। यहां पर मूल में अलग है, यहां तो इन्होंने इसके हिसाब ही किया है। इति च शब्द उह्येता, यहां पर आपको शब्द की उहा करनी पड़ेगी। क्या? क्योंकि यहां पर यूप लिखा हुआ है, तो यहां जब आप परिधि के लिए करोगे तो परिधेय आपको बोलना पड़ेगा, उह करना पड़ेगा, अनिष्ट होगा। तत्रायम बाधित स्यात्, वहां ये अयम मतलब ये यूप शब्द बाधित हो जाएगा। तस्मात् परिधो यूप धर्माना स्युः, परिधि में यूप के धर्म नहीं होने चाहिए। इस पर सिद्धांति कह रहा है आवेश्येरन व अर्थवत्पात संस्कार से तदर्थत्पात, नहीं, ये आवेश्येरन, ये इसमें आवेशित हो गए, क्योंकि उसी प्रयोजन, संस्कार जो है वो तदर्थ है, समान प्रयोजन होने के कारण से ये होने चाहिए। अर्थमान है तो और ये उसी के लिए होगा, कर्म के लिए होगा। भाष्य आवेश्येरन व यूप धर्मा परिधो, यूप के धर्म परिधि में आएंगे। बंधनोपकार साधने ही विधीयन्ते, बंधन के उपकार के साधन यहां पर बताए जा रहे हैं। तो यश्च परार्थो बंधनम नयति, जो दूसरे के प्रयोजन से बंधन को लेता है, नयति मतलब निष्पादयति, करोति है सो बंधनोपकारकम, वो बंधन का उपकार ही कर रहा है, भले ही दूसरे का कर रहा है। अयम च संस्कारो बंधनम निष्पादयति, ये जो संस्कार है ये बंधन का निष्पादन करता है। तदर्थोत्पत्तिम तदर्थोत्पत्तिम व न अपेक्षते, वो उसके लिए है या नहीं है इसकी अपेक्षा नहीं करता है, निबंधन के लिए। तस्मात् परिधौ यूप धर्मा कर्तव्य है, परिधि में यूप के धर्म आएंगे। ये उत्तम। और जो आपने ये कहा था अनुश्रय से सत्वकश्च परिधि रीति, परिधि तो उठाई नहीं जाती, पड़ी हुई रहती है और चमड़े वाली होती है, छिलके वाली। तो इस अत्रोच्यते, इस विषय में समाधान कहते हैं ये परिधित्वा विरोधिनो यूप धर्मा ते करिष्यन्ते न विरुद्धा इति। तो परिधित्व के जो अविरोधी यूप के धर्म है, जैसे परिधि का विशेषता समाप्त नहीं होती है, केवल वही धर्म आएंगे, विरुद्ध धर्म यहां पर नहीं आएंगे। और अपनी पुष्टि के लिए प्रमाण दे रहा है सिद्धांति, आख्याचैवं तदावेशात विकृतौ स्यात् अपूर्वत्वात्। और बोले जो शब्द है उसको जू का तो करेंगे, जो आपने ये कहा था, तो बोले ये तो आख्या है, नाम है, उसको भी यूप के समान ही मानेंगे कि जब इसको परिधि को जब यूप के नाम से कहते हैं, इसी से पता लगता है कि यूप के धर्म यहां पर आ रहे थे, इसीलिए इसके लिए यूप शब्द का प्रयोग किया गया है। तो ये जो यूप आख्या है ये तदावेश, धर्मों के आवेश के कारण से संस्कार वहां पर आएंगे, इसलिए विकृत उस्याद, विकृति में होनी चाहिए, अपूर्वात्वात्, अपूर्व होने से। अतः यदुक्तम, जो पूर्व पक्षी का आक्षेप था, यूपाय आज्यमानाय इति शब्द उहितव्य स्यादिति तत्रोच्यते न उहितव्यो भविष्यति, उहा नहीं करनी है, यूपाय की जगह परिधेय लाने की जरूरत नहीं है। क्यों? धर्मावेशात आख्यापि यूप इति भविष्यति, धर्म का चूंकि आवेश हो रहा है, यूप के धर्म चूंकि यहां पर परिधि में आ रहे हैं, इसलिए यूप इति आख्यापि यूप इति, यूप को विपरीत अल्प विराम में ले लीजिए, ये यूप यहां पर आख्या हो जाएगी। धर्म निबद्धा ही सा यथैव यूपे, ये जो सा मतलब सा आख्या, ये जो नाम है ये धर्म से निबद्ध है, धर्म वहां पर होते हैं, तो इसलिए वो संज्ञा भी आ जाती है। तो यथैव यूपे, जैसे यूप में ये संज्ञा धर्मों के कारण से आती है, तथा परिधौ अपि भवितुमर्हति, परिधि में भी ये संज्ञा आ जाएगी। तस्मात् न उहिष्यते यूप शब्द इति, इसलिए यूप शब्द की उहा नहीं करनी चाहिए। धर्म तो आ जाएंगे, जो अनुकूल है वो आ जाएंगे। आज का पाठ इतना ही रखते हैं। प्रणाम। सभी को सादर अभिवादन। ओम।